दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे वीर और पराक्रमी योद्धाओं में से एक छत्रपति संभाजी महाराज की। छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे। वे महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज और महारानी सईबाई के पुत्र थे। उनका जन्म पुणे के पास स्थित पुरंदर किले में हुआ था। दुर्भाग्य से उनकी माता का निधन तब हो गया जब वे केवल 2 वर्ष के थे। इसके बाद उनका लालन पालन स्वयं राजमाता जीजाबाई और अन्य विद्वानों के संरक्षण में हुआ। संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक विद्वान भी थे। उन्होंने संस्कृत, मराठी, हिंदी, फारसी और पुर्तगाली भाषाओं में महारत हासिल की थी। संभाजी महाराज का बचपन कठिनाइयों से भरा था। जब वे मात्र 9 वर्ष के थे तब उन्हें मुगल दरबार में बंधक के रूप में भेजा गया। ये घटना 1665 की पुरंदर संधि के बाद हुई थी, जब शिवाजी महाराज और मुगलों के बीच एक समझौता हुआ। संभाजी महाराज को मुगल दरबार में रहने के दौरान फारसी, राजनीति और कूटनीति का गहरा अनुभव मिला, लेकिन वे मुगलों की नीतियों से खुश नहीं थे। शिवाजी महाराज की कुशल रणनीति और कुछ मराठा सरदारों की सहायता से 1666 में संभाजी महाराज सफलतापूर्वक मुगलों के चंगुल से बच निकले और स्वराज्य में लौट आए। इतना ही नहीं, मात्र 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने बुद्धभूषण, नखशिख, नाई का भेद और 7 सातक जैसे अद्भुत संस्कृत ग्रंथों की रचना भी कर दी थी। शिवाजी महाराज के निधन के बाद मराठा साम्राज्य में उत्तराधिकारी को लेकर गहरा विवाद छिड़ गया। एक ओर थे संभाजी महाराज, जो शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र और स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे, और दूसरी ओर थी महारानी सोयराबाई, जो अपने पुत्र राजाराम को सिंहासन पर बैठाना चाहती थी। सोयराबाई ने कुछ मराठा सरदारों के साथ मिलकर संभाजी महाराज के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने संभाजी महाराज को रायगढ़ किले में बंदी बना लिया और उनके समर्थकों को अलग थलग कर दिया। 8 महीने तक उन्हें नजरबंद रखा गया, लेकिन उनके वफादार साथियों ने उन्हें मुक्त करने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में अपने सैनिकों को चकमा देते हुए संभाजी रायगढ़ किले से साहसिक तरीके से बच निकले और उनमें सफल रहे और सीधे पन्हाला किले की ओर चले गए। वहां उन्होंने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और अपने विरोधियों के खिलाफ युद्ध की तैयारी की। उनकी तेजी और कुशल रणनीति के कारण उन्होंने रायगढ़ पर पुनः अधिकार कर लिया और सोयराबाई को गिरफ्तार कर लिया। संभाजी महाराज ने केवल साम्राज्य की रक्षा नहीं की, बल्कि इसे और भी शक्तिशाली बनाया। 1682 में उन्होंने मुगलों के लिए बुरहानपुर और कंधार पर सफलतापूर्वक हमला किया और वहां से भारी मात्रा में धन और हथियार लूटे। इसी बीच पुर्तगाली भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगे थे। वे मुगलों का साथ देने लगे और मराठाओं के खिलाफ षड्यंत्र करने लगे, लेकिन संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों को अपनी औकात दिखा दी। 1683 में उन्होंने गोवा पर जबरदस्त आक्रमण किया, जिससे पुर्तगाली सेना पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अंग्रेजों को भी अपनी ताकत का एहसास कराया और मराठा शक्ति को और अधिक बढ़ाया। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। 1689 में वह किसी राजकीय कारण से संगमेश्वर में रहे थे। जिस दिन वो रायगढ़ के लिए प्रस्थान करने वाले थे, उसी दिन कुछ ग्रामस्थों ने अपनी समस्या उन्हें अर्जित करनी चाहिए, जिसके चलते छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने साथ केवल 200 सैनिक रख के बाकी सेना को रायगढ़ भेज दिया। उसी वक्त उनके एक फितूर गणोजी शिर्के, जो कि उनकी पत्नी येसुबाई के भाई थे, जिनको उन्होंने वतनदारी देने से इनकार किया था, मुगल सरदार मुकरब खान के साथ गुप्त रास्ते से 5000 की फौज के साथ वहां पहुंचे। यह वह रास्ता था जो सिर्फ मराठों को पता था। इसलिए संभाजी महाराज को कभी नहीं लगा था कि शत्रु इस ओर से आ सकेगा। उन्होंने लड़ने का प्रयास किया, किंतु इतनी बड़ी फौज के सामने 200 सैनिकों का प्रतिकार काम न कर पाया और अपने मित्र तथा एकमात्र सलाहकार कवि कलश के साथ 1 फरवरी 1689 को वह बंदी बना लिए गए। उन्होंने भयंकर यातना सहते हुए भी अपने धर्म और मराठा स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया। दोस्तों, संभाजी महाराज की कहानी केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक अविचलित संकल्प
असीम बलिदान और अडिग स्वाभिमान की गाथा है। जय भवानी, जय शिवाजी, जय संभाजी महाराज।